तारीफ तो भारत की दुनिया कर रहा है अर्जुन जी। इमरान खान उन्होंने की क्या शंकर, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया अपनी यूएन स्पीच के अंदर। मोदी जी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, जो बाइडेन तारीफ कर रहा है, पुतिन तारीफ कर रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है। इमरान खान कौन सी गिनती में आ रहा है? इमरान खान आप अगर मुझे पूछे इन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ भी नहीं अचीव किया, जीरो अचीवमेंट। उसकी वजह यह है, आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कोई कोई प्लान लेआउट किया है? यूनाइटेड नेशन के सामने कोई प्लान रखा है? कोई नहीं। कोई इन्होंने ऐसा हिकमत अमली या कोई ऐसी चीज रखी हुई नहीं। दूसरा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त किसी मुल्क ने खुल के आपको कहा हो कि हम आपकी मदद करते हैं? बस वो जिस तरीके से खान साहब ने लोगों से प्लेज कराए हैं, इन्होंने भी प्लेज ही हुआ है उससे। लेकिन आपके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान हमारे रडार पे नहीं है और हमारा सिर्फ ये रिलेशन है कि पाकिस्तान का कि टेररिज्म बंद हो जाए। इसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमें ट्रेड चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए, कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और भारत का पोजीशन बड़ी क्लियर है। मैं के ऊपर आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। वो कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने कल जो है पाकिस्तान का लफ्ज भी नहीं मेंशन किया यूएन जनरल असेंबली में, नॉट अ सिंगल मेंशन। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो थे पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र सुनने में आया 12 दफा किया, इंडिया का जिक्र 9 दफा किया, 9 दफा से ज्यादा किया, अफगानिस्तान का 9 दफा किया, क्लाइमेट का 7 बार किया, इस्लाम 4 दफा, फलस्तीन पैलेस्टाइन 3 दफा, फ्लड्स 2 दफा, हिंदू 2 दफा, इजराइल 2 दफा। सो दैट इमरान खान में मॉरल कैरेक्टर नहीं है। इमरान खान को जहां फायदा दिखता है वहां पे चला जाता है। वेलकम टू आवर चैनल प्रकाश न्यूज फ्रेंड्स। आज की इस लेटेस्ट डिबेट में यूएनओ में दिए गए भाषण की चर्चा हो रही है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार भारत के ऊपर अटैक करते रहे, जबकि भारतीय विदेश मंत्री ने उनको कोई भाव नहीं दिया। पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पर सकते में है कि आखिर भारत हमारा नाम क्यों नहीं ले रहा है, भारत हमको इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहा है। इसी बात पे पाकिस्तानी मीडिया में जोर शोर से चर्चा हो रही है। भारत ने पाकिस्तान को मुंह लगाना और उसे भाव देना एकदम से बंद कर दिया है और उसका नाम लेना भी भारत अब जरूरी नहीं समझता है। सो लेट्स एंजॉय। कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो भारत की बात की, कश्मीर की बात की और साथ साथ टर्किश प्रेसिडेंट ने भी कहीं ना कहीं कश्मीर की बात उठाई। लेकिन आपके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, वजह कुछ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान हमारे रडार पे नहीं है और हमारा सिर्फ ये रिलेशन है कि पाकिस्तान का कि टेररिज्म बंद हो जाए। इसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमें ट्रेड चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए, कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और भारत का पोजीशन बड़ी क्लियर है। मैं खुद की बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर जयशंकर की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ और डॉक्टर जयशंकर साहब की बात कर रहा हूँ। मैं फॉरेन पॉलिसी की देश की बात कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ आरजू जी, ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब की जो एक तो तकरीर काफी लंबी थी और पता नहीं इतना हाथ हिला के क्यों बोलते हैं जैसे साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे कि किसी के कान वान नहीं काम करते या कुछ समथिंग लाइक दैट। पता नहीं वो कैसे बात करते हैं। तो एक बार वो हबीब जालिब की नज़म पढ़ रहे थे तो माइक वाइक तोड़ के फेंक दिया उन्होंने, हाथ वाथ इतनी जोर से। मैंने देखा वो वीडियो, ही वाज सिंगिंग मैं नहीं मानता हबीब जालिब का, तो उन्होंने ऐसे मारा माइक। तो वो कर रहे थे वहां पे जनरल असेंबली में। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो जयशंकर साहब ने बात करी थी ना, जयशंकर साहब ने, इट वाज एन आउटवर्ड फेसिंग स्पीच। ही मेंशन्ड अफगानिस्तान ब्रीफली कि हमने अफगानिस्तान के साथ के लिए क्या करा है, हमने श्रीलंका के लिए क्या करा है, और स्पोक अबाउट जैसे हम लोग ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और कोई बात करते हैं। उनकी जो स्पीच थी वो स्ट्रेटेजिक थी। शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी वो टैक्टिकल थी। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि साहब ये क्लाइमेट जस्टिस की उन्होंने बात कर दी स्पीच की, और बोल दिया कि साहब इतना नुकसान हो गया। यहां तक बात ठीक है, ये जायज है, बट वही इस्लामोफोबिया, वही भारत के मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। भारत के मुसलमान हाथ जोड़ के पाकिस्तान को 1000 बार बोल चुके हैं कि भाई हमने अपना फैसला कर लिया, आपने अपना फैसला कर लिया, अब आप क्यों कूद के आ जाते हैं यहाँ पे मसीहा बनने के लिए? अगर खुद का किसी का प्रोग्राम अच्छा हो,
खुद का घर चल रहा हो अच्छा ना, फिर दूसरे की मदद करे, समझ में आता है। ठीक है, फिर उन्होंने बात करी अफगानिस्तान की। अफगान भी हाथ जोड़ चुके हैं उनके सामने, 10 बार तो मेरे सामने जोड़ चुके हैं कि भाई आपका कोई लेना देना नहीं है, हमारा मुल्क अलग है, खुद मुख्तार है, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमें बख्श दीजिए, हमारी जान बख्शिए, हमारे बारे में बयान देना बंद करिए। इनको फिर समझ में नहीं आता, फिर वो फिलिस्तीन पहुंच गए। समझ रहे हैं? तो ये सब क्या है कि उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं करी इन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्पीच। और एक और चीज मैंने देखी थी आरजू जी की, हमें पाकिस्तान की जो स्पीच थी ना, इट वाज ऑल अबाउट कि हमें क्या मिल सकता है। ये मैंने एक बात नोट करी, मैं टर्की वाले बात पे बाद में आऊंगा, जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की ये स्पीच थी कि मुझे क्या मिल सकता है, पाकिस्तान को क्या मिल सकता है, लाओ तुम लाओ, ऐसे लाओ वैसे लाओ। क्योंकि जाहिर सी बात है, सबको क्यों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्यों इतना अफगानिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि अफगानी 100 बार बोल चुके हैं, तालिबान 100 बार बोल चुका है भाई साहब अब मत करो कुछ। ऐसा क्यों है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। इनको पता है कि जब अफगानिस्तान एक्टिव होगा तो पाकिस्तान में डॉलर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी डॉलर आए हैं, 90% टाइम्स, 90% बार इसलिए आए हैं क्योंकि इनके बगल में अफगानिस्तान है। पाकिस्तान को खुद अपनी बिना पे कोई डॉलर देने के खुश नहीं है। जो पहले अफगान जिहाद में आपके पास आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि अफगानिस्तान में जिहाद चल रहा था। अभी 20 साल से डॉलर आ रहे हैं, क्यों आ रहे थे? क्योंकि अमेरिका वहां पे था। और कोई रीजन नहीं है कि पाकिस्तान को कोई पैसा दे, क्यों दे? अब देखिएगा, अमेरिका चला गया, अगर आज की तारीख में अमेरिका अफगानिस्तान में होता अर्जू जी, और पाकिस्तान में फ्लड आते ना, तो अरबों डॉलर की बारिश हो जाती पाकिस्तान में। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अमेरिका नहीं है तो कोई कह रहा है 50 मिलियन ले लो, 55 मिलियन ले लो, इस टाइप की एड आ रही है। क्यों आ रही है? कभी इतना कम पैसा मिला पाकिस्तान को? नहीं मिला। इट इज नॉट कि पाकिस्तान के कर्म बुरे थे या अब अच्छे हो गए, वो तो पहले जैसे थे वैसे ही अब हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब अमेरिका हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, एंड अमेरिका का टोटल इंटरेस्ट इन पाकिस्तान वाज ओनली बिकॉज इट हैड इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। एक दो और उनके स्ट्रेटेजिक रीजंस रहे होंगे। अमेरिका इज नॉट गिविंग मनी, एंड ऑफ स्टोरी। वो फ्लड के लिए पैसे नहीं दे रहा, अमेरिका नहीं दे रहा, दुनिया नहीं दे रही। अब आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, वो बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। वो किस तरह स्मार्ट खेल रहे हैं, जो मैं आपको पहले बताने लगा था कि डॉक्टर जयशंकर जो है, उन्होंने कल जो है पाकिस्तान का नाम लफ्ज भी नहीं मेंशन किया यूएन जनरल असेंबली में, नॉट अ सिंगल मेंशन। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो थे, पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र सुनने में आया 12 दफा किया, इंडिया का जिक्र 9 दफा किया, 9 दफा से ज्यादा किया, अफगानिस्तान का 9 दफा किया, क्लाइमेट का 7 बार किया, इस्लाम 4 दफा, फलस्तीन पैलेस्टाइन 3 दफा, फ्लड्स 2 दफा, हिंदू 2 दफा, इजराइल 2 दफा। सो दैट डिपिक्ट्स के आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चेक करें और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच चेक करें तो यू विल फाइंड कि देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस, जिसे कहते हैं ना मार्क डिफरेंस है। वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, और हो क्या रहा है, करना क्या है, बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है